और मेरा विश्वास है कि आप जैसे वचन को आज सुनते हो आप थोड़ा और समझोगे कि इसका अर्थ क्या है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पहला 1 और दूसरा अध्याय, जहां मसीह घर की शुरुआत है। एक बार जब फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आते उन्होंने कहा, क्या तलाक करने की अनुमति दी गई है? मत्ती 19 में, मैं वहां जाना नहीं चाहता, समय लेना नहीं चाहता वहां जाकर, आप कभी उसको पढ़ सकते हो। क्यों मूसा ने आज्ञा दी कि तलाक किया जाए? और यीशु मसीह ने कहा, मूसा ने कोई आज्ञा नहीं दी तलाक करने की, उसने तलाक देने की अनुमति दी। बहुत आसान है वचन को तोड़ना मरोड़ना। फरीसियों ने उसको इस प्रकार मरोड़ा, अगर उनकी पत्नियां पसंद नहीं थी तो वो कहते थे कि मूसा ने आज्ञा दी। मूसा ने कभी आज्ञा दी नहीं है, आज भी तलाक देने की कोई आज्ञा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह ने अनुमति दी, अगर व्यभिचार किया जाए तो आप तलाक दे सकते हो आपकी पत्नी को। नहीं, उसने कोई आज्ञा नहीं दी ऐसी। आप क्षमा कर सकते हो अपने पत्नी को, यद्यपि अगर वो तलाक भी दे दे आप क्षमा दे सकते हो, वो एक ऊंचा स्थान है। अगर आप एक निर्बल विश्वासी हो तो अनुमति दी गई है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कैसे लोग वचन को मरोड़ते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा, जब उसको यह प्रश्न पूछा गया, आरंभ में कैसे था, शुरुआत में कैसे था? शुरुआत में परमेश्वर ने 2 स्त्रियों को नहीं बनाया और आदम को नहीं कहा इनमें से एक चुनो, नहीं, एक ही स्त्री। और जो इस प्रश्न का जो फरीसियों ने पूछा उसका हल यही था कि शुरुआत में जाकर देखो, हर एक बात में आरंभ में जाकर देखो, और आप समझ जाओगे परमेश्वर की क्या योजना थी। परमेश्वर के हृदय को आप देख पाओगे। और जब आप घर के विषय में सोचते हो, मसीह घर के विषय में, शुरुआत में जाइए और आप देखोगे परमेश्वर का क्या उद्देश्य था विवाह के लिए, शादी के लिए। उसके बाद पाप ने आकर इतनी सारी चीजें बिगाड़ दी है। आरंभ में जाइए और शुरुआत में। मैं पहले आपको बहुत दिलचस्प एक बात दिखाना चाहता हूं। 5 दिन में परमेश्वर ने कुछ किया और फिर वो कहता था, वो उस जो बिगड़ी हुई पृथ्वी थी, जो गिर गई थी, जो भ्रष्ट हो चुकी थी, और हर दिन उस दिन के अंत में वो कहता था कि अच्छा है। 5 बार वो कहता है कि वो अच्छा है, अच्छा है। सिर्फ दूसरे दिन वो नहीं कहता, बाकी हर दिन पे वो कहता है कि ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और मुझे लगता है कि दूसरे दिन उसने अच्छा है ये इस वजह से नहीं बोला क्योंकि उसी दिन उसने आकाश और पृथ्वी को अलग किया था और शैतान दूसरे स्वर्ग में था, तीसरे स्वर्ग से उसको नीचे फेंक दिया गया था। उसके बाकी के दिन वो कहता था कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और उसके बाद 6ठे दिन, क्या आप जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? ये अच्छा नहीं है। क्या आपने वो देखा है? 5 दिन, 5 बार, एक दिन उसने 2 बार कहा, 5 बार वो ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और अचानक 6ठे दिन पर वो कहता है ये अच्छा नहीं है। क्या आपने वो देखा है? यहां लिखा है उत्पत्ति 2 उसके 18 वचन में, आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इस व्यक्ति को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इस मनुष्य को। 5 बार अच्छा है बोलने के बाद, और इसलिए उसने हवा को निर्माण किया और उसने हवा को आदम के पास वो ले आया और उन दोनों को एक किया। वो पहला विवाह था जो परमेश्वर ने करवाया। और फिर वो कहता है उत्पत्ति 1:31 में ये बहुत अच्छा है। क्या आप देखते हो कि ये कैसे आगे क्रम है? 5 बार 5 बार वो कहता है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। फिर वो कहता है अच्छा नहीं है, और एक बार एक विवाहित जोड़ा आ जाता है, बहुत अच्छा है। वैसे होना चाहिए आपके विवाह में। यद्यपि वो अच्छा नहीं था, वो बहुत अच्छा हो जाता है। यद्यपि चीजें अच्छी थी आपके विवाह के पहले, वो बहुत अच्छी हो जानी चाहिए आपके विवाह के बाद। अब अपने हृदयों को खोज के देखकर, क्या आपके अनुभव में यह सच है? मैं 52 वर्ष से विवाहित हूं और मैं और मेरी पत्नी बहुत हम खुशहाल रीति से हमारा विवाह हो चुका है, हम शादीशुदा है, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूं वो बहुत अच्छा है। मैं जब अकेला था वो अच्छा है, शादी के बाद अब बहुत अच्छा है। हम सिद्ध नहीं है, हमारी शादी हुई तब हम सिद्ध नहीं थे, हम आज भी सिद्ध नहीं है, हम सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम यीशु मसीह जैसे पूरी तरीके से आज नहीं बने, पर हम मार्ग पर है। पर एक बात बहुत अच्छी है, और मैं चाहता हूं कि आप सब इसको निशाना बना दें। कभी ये मत कहे कि ये मेरे शादी में अच्छा नहीं होगा, कहिए कि मेरे विवाह में बहुत अच्छा होने वाला है, मेरे साथ बहुत मेरे बच्चों के साथ अच्छा होगा। विश्वास का शब्द
कहिए। वही यीशु मसीह ने कहा, आरंभ में जाकर देखो, उसने फरीसियों को कहा। आप तलाक के बारे में कह रहे हो, वो तो परमेश्वर ने पाप की वजह से अनुमति दी। आरंभ में जाकर देखिए, उसने कभी आदम और हवा को तलाक की अनुमति नहीं दी थी। वैसे ही किसी भी परिस्थिति में आप क्यों मसीह परिवारों को नहीं देखो, या प्रचारक और पास्टर्स के परिवारों को क्यों नहीं देखो? परमेश्वर कहता है आरंभ में जाकर देखियो। वैसे तब कैसे था? उसने एक अच्छी नहीं परिस्थिति को बहुत अच्छे परिस्थिति में बदल दिया। और इसलिए अगर आपको लगता है आपका घर आज एक अच्छा नहीं ऐसे परिस्थिति में है, वो अच्छा नहीं है, जो भी कारण हो, वहां एक कारण था, आपके बाद में अलग कारण होगा। परमेश्वर उसको बदल सकता है बहुत अच्छे परिस्थिति में। उस विश्वास से आइए हम शुरू करें। अगर आपके पास विश्वास ही ना हो प्रभु के पास जब आप आते हो, अगर आपको लगता है परमेश्वर भी असहाय है, आपका समस्या बहुत बड़ी है, आपकी समस्या, वो आपको कभी मदद नहीं कर पाएगा। परमेश्वर फिर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आप परमेश्वर के हाथ को बांध रहे हो। क्या आप जानते हो सबसे दुखी वचन, एक दुखी वचन जो सुसमाचार में पाया जाता है, मत्ती उसके 13वें अध्याय में जहां लिखा है, वहां यीशु बहुत सामर्थ के काम इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि उसने वो नहीं करना चाहता था, पर इस वजह से क्योंकि उनका अविश्वास था। मत्ती 13 उसका आखिरी वचन 58 वचन, मत्ती 13:58 आखिरी वचन। उसने वहां उसके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। इस वजह से नहीं कि उसको नहीं करने थे। मरकुस 6 में लिखा है कि वो कर नहीं पाया क्योंकि उनके अविश्वास की वजह से। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कुछ जिनके कठिनाइयां चल रही है आपके विवाहित जीवन में, क्या आपके विषय में यह लिखा जाएगा कि परमेश्वर चाहता था कि आपका बहुत अच्छा विवाह हो, पर वो इस वजह से नहीं कर पा क्योंकि आप विश्वास नहीं करते थे? इस वजह से नहीं कि परमेश्वर नहीं कर सकता था, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे थे। या आपने कहा कि नहीं, हमारी परिस्थिति इतनी बदतर, इतनी बुरी है, कौन सी परिस्थिति इतनी खराब है कि परमेश्वर उसका हल नहीं कर सकता? एक पार्ट जो हम सीखते हैं, मैं सीखता हूं सारे चमत्कारों से जो यीशु ने किए, मैं कभी नहीं पाता कि कोई परिस्थिति को यीशु मसीह सामना करता है और वो कहता है लोगों को, अरे मैं नहीं जानता यहां क्या करना चाहिए। हम कभी नहीं पाते कि यीशु मसीह ऐसा कहता है। 5000 पुरुष और कई स्त्रियां, कई बच्चे भूखे हैं बिना खाने के, प्रभु के पास एक समाधान है उसके लिए। क्या वो आंधी आकर उस नाव को डुबाने वाली है गलीली के उस झील में? उसके पास एक समाधान है। क्या दाखरस खत्म हो गया है काना के विवाह में? उसके पास एक समाधान है। क्या लाजरस मर चुका है? उसके पास एक समाधान है उसके लिए। आप इससे क्या सीखते हो इन सारे चमत्कारों से जो यीशु मसीह ने किए? मैं एक पार्ट सीखता हूं, कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के साथ। कोई भी समस्या परमेश्वर के लिए बहुत महान नहीं है कि वो उससे जूझ ना सके, उसका समाधान नहीं कर सके। यही संदेश मैं सारे चमत्कारों से पाता हूं जो यीशु मसीह ने किए। कोई भी यीशु मसीह के पास एक समस्या लेकर नहीं आया जाए यीशु मसीह को अपना सिर खुजलाकर कहना पड़ा, अरे मैं नहीं जानता क्या करूं मैं अभी। कभी नहीं हुआ ऐसा। हर बार परमेश्वर जब लोग उसके पास जब समस्या लेके आते थे, उसके पास एक समाधान था। शायद एक स्त्री होगी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, या 5 बार तलाक की हुई एक सामरी स्त्री जिसके विषय में कोई भी चिंता नहीं करता था, शायद लोग उसे घृणा करते थे, पर यीशु मसीह ने उसे छुड़ाया। वो कोई भी समस्या छुड़ा सकता था। फिर आज कौन सी समस्या है आज 21वें शताब्दी में जो यीशु मसीह जिसका हल ना कर सके? कोई भी समस्या नहीं। विश्वास रखिए। एक बार एक व्यक्ति ने अपने बेटे को यीशु के पास लाया। उसने कहा कि तेरे शिष्यों के पास में ले आया, वो सहायता नहीं कर पाया, अगर तू कुछ कर सके तो तू हमारी सहायता कर। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर ये मत कहो कि मैं तुम अगर कर सकता हूं। उसने कहा अगर यदि तुम, वो व्यक्ति यीशु के पास आकर कहता है कि यदि आप सहायता करो, और यीशु मसीह फिर उसकी ओर मुड़कर कहता है अगर तुम विश्वास कर सको तो सारी बातें संभव है, और उसका बेटा छुटकारा पाता है। पर उसके पास वो विश्वास ज्यादा नहीं था, और वो कहता है प्रभु मेरे पास ज्यादा विश्वास नहीं है, मेरे अविश्वास की सहायता कर। वो भी पर्याप्त है परमेश्वर के पास आने के लिए और कहने के लिए प्रभु मेरे पास अधिक विश्वास तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, मेरे अविश्वास की सहायता कर। और आप चमत्कार का अनुभव कर सकते हो। और आज हम एक ऐसे दिन पे जीते, एक बहुत बड़ी जरूरत है चमत्कार की हमारे घरों में, पति पत्नी के रिश्तों में, माता पिता और बच्चों के रिश्तों में।